क्या आप जानते हैं इस सृष्टि की शुरुआत कैसे हुई? जब न समय था न दिशा, सिर्फ एक कमल और उस पर ब्रह्मा, जो खुद नहीं जानते थे कि वे कौन हैं और क्यों उत्पन्न हुए हैं। क्या आपने कभी सुना है उन 4 पुत्रों की कहानी जिन्होंने ब्रह्मा का आदेश मानने से इनकार कर दिया, सृष्टि को ठुकराकर आत्मा की खोज में निकल पड़े? और क्या आप जानते हैं रुद्र का जन्म कैसे हुआ? न किसी यज्ञ से, न किसी वरदान से, बल्कि ब्रह्मा के भीतर उठे एक रजोगुणी आवेग से, जिसने ब्रह्मांड को हिला दिया। ये सिर्फ पुरानी कथाएं नहीं, ये आत्मा की यात्रा है, एक ऐसी दिव्य कथा जो जन्म, त्याग और तांडव से बुनी गई है। पूरा सच जानने के लिए ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखिए। प्रलय की उस लंबी रात्रि में सब कुछ विलीन हो गया था। न दिशाएं थीं, न काल, न ध्वनि, न गति। केवल एक असीम जलराशि थी और उस पर शेषशायी भगवान विष्णु श्वेत शेषनाग पर विश्राम करते, नयन मूंदे, गहन योग निद्रा में लीन, मानो अनंत ब्रह्मांडों का रहस्य उनके अंतर में सुप्त पड़ा हो। तभी काल ने करवट ली। सृष्टि के आरंभ का क्षण आया। भगवान विष्णु की नाभि से एक दिव्य कमल प्रकट हुआ, स्वर्णिम, तेजस्वी, जिसकी पंखुड़ियां चारों दिशाओं में फैल रही थीं। उस कमल के कर्णिका से प्रकट हुए ब्रह्मा। आंखें खुली तो केवल जल दिखा, ऊपर नीचे चारों ओर अनंत शून्य। वे चौंके, मैं कौन हूँ? मुझे किसने उत्पन्न किया? मेरा कार्य क्या है? उत्तर की खोज में वे कमल की नली में प्रविष्ट हो गए, नीचे तक गए, मूल तक खोजा, पर वहां भी कुछ न मिला। थककर, निरुत्तर होकर वे पुनः उस पुष्प पर लौट आए। अब उन्होंने चित्त को एकाग्र किया और ध्यानस्थ हो गए 100 दिव्य वर्षों तक। जब तपस्या की अग्नि पूर्ण हुई, तब अंतःकरण में दिव्य दर्शन हुआ। शेषशायी भगवान नारायण का तेज से दीप्त, जिनके नेत्रों में करुणा, अधरों पर मधुर मुस्कान और रूप में स्थिरता की महिमा। ब्रह्मा जी ने दोनों हाथ जोड़कर भगवान श्री हरि की स्तुति की। हे नाथ, आपने ही मुझे उत्पन्न किया, पर अब मुझे यह कार्य सौंपा है, सृष्टि का निर्माण। मुझे ऐसा ज्ञान दीजिए कि मैं अहंकार में न पड़ूं और इस विराट कार्य को सफलतापूर्वक निभा सकूं। भगवान बोले, हे ब्रह्मण, तुम्हारी श्रद्धा और तप से मैं प्रसन्न हूँ। जो ज्ञान चाहिए वह तुम्हारे हृदय में स्वयं प्रकट होगा। सृष्टि का कार्य करो, पर स्वयं को मेरे सेवक के रूप में जानो, तब तुम भ्रमित न होगे, न रजोगुण तुम्हें विचलित करेगा। इतना कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। अब ब्रह्मा जी प्रेरित हुए। कमल पर विराजमान होकर उन्होंने सृष्टि का आरंभ किया। अपने तपोबल से ब्रह्मा जी ने 4 तेजस्वी पुत्र उत्पन्न किए, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। वे बालक रूप में प्रकट हुए, पर नेत्रों में आत्मज्ञान की अमिट आभा, उनकी वाणी में वैराग्य और मन स्थिर। ब्रह्मा जी ने कहा, वत्सों, जाओ, सृष्टि के विस्तार में लगो, प्रजा की रचना करो। पर चारों कुमारों ने विनम्र अस्वीकार कर दिया। पिता, हम संसार की माया में नहीं पड़ना चाहते। हम ब्रह्म विद्या में लीन रहेंगे। न गृहस्थाश्रम, न रचना, केवल आत्मा में स्थित होकर परम सत्य की खोज। ब्रह्मा चौंक पड़े। उनके भीतर असंतोष जगा। एक रजोगुणी आवेग उठ खड़ा हुआ और उसी क्रोध की ज्वाला से उनके भ्रू मध्य से प्रकट हुए रुद्र, त्रिनेत्रधारी, जटाजूटधारी, अर्धनग्न, भयानक। उनकी गर्जना से दिशाएं कांप उठीं। उन्होंने तांडव आरंभ कर दिया और उनके अनुयायी भूत, प्रेत, पिशाच, विकराल जीव उत्पन्न होने लगे। ब्रह्मा ने रोका, रुद्र, यह सृष्टि अभी कोमल है, अभी विनाश का समय नहीं आया। तप करो, संयम सीखो, फिर उचित समय पर अपने कर्तव्य में लगो। रुद्र कैलाश की दिशा में चले गए, ध्यानस्थ हो गए। अब ब्रह्मा ने 7 और पुत्रों की रचना की, मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, वशिष्ठ, जिन्हें सप्तर्षि या प्रजापति कहा गया। ये वे थे जिनके माध्यम से संसार की संतुलित रचना होनी थी, जो न केवल संतानें उत्पन्न करे, बल्कि धर्म, ज्ञान और मर्यादा की स्थापना करे। अब सृष्टि गति पकड़ने लगी, लोक बुनने लगे। भू, भूव, स्व से लेकर सत्व
और कर्म के क्षेत्र। कहीं ज्ञान प्रवाहित हुआ, कहीं भक्ति की धारा, तो कहीं कर्म और मोह के बीच जीवन का संघर्ष। ब्रह्मा अकेले थे फिर भी नहीं, वे स्वयं परमात्मा की प्रतिछाया थे और यह सृष्टि उनके संदेह, त्याग, तप, करुणा और क्रोध सबका समागम है। ब्रह्मा का यह सृजन केवल भौतिक निर्माण नहीं, यह आत्मा के भीतर उठते उन प्रश्नों की यात्रा है जो हम सब में हैं। मैं कौन हूँ? मुझे क्यों उत्पन्न किया गया है? मेरा कर्तव्य क्या है? यही है श्रीमद् भागवत की महिमा। यह सिर्फ देवताओं की गाथा नहीं, बल्कि आत्मा की पुकार है। जब ब्रह्मा अपने उत्तरों की खोज में कमल की नली में उतरे, वो हमारे भीतर की उसी यात्रा का प्रतीक बन गए, जब हम भी जीवन के मूल को समझने की चेष्टा करते हैं। इस कथा में सृजन है, लेकिन उससे बड़ा है जिज्ञासा। संसार है, लेकिन उससे भी गहरा है आत्मबोध। श्रीमद् भागवत हमें याद दिलाता है कि हर प्रश्न, हर संशय भगवान की ओर ले जाने वाली एक अग्नि परीक्षा है, और जो स्थिरता से, श्रद्धा से उस अग्नि से गुजरता है, वही अपने भीतर ब्रह्मा की तरह सृजन का दीप जला सकता है। आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आगे हम जानेंगे कैसे जय और विजय को मिला एक दिव्य शाप, कैसे उस शाप से जन्मे हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप, और कैसे उस अधर्म के भार से कांप उठी है पृथ्वी। जब पृथ्वी गहराई में डूब गई, तब कौन आया उसे उठाने? कैसे एक अद्भुत रूप में भगवान प्रकट हुए वराह अवतार में, और कैसे हुआ महायुद्ध हिरण्याक्ष और वराह के बीच। श्रद्धा के साथ सुनिए श्रीमद् भागवत कथा नहीं, आत्मा की यात्रा।